हमारे लिए दंड निर्धारित किया, उसका कारण यह था कि हम अगर उनका साहित्य पढ़ लेंगे तो हम अपने गौरवशाली अतीत का दर्शन करेंगे और इनकी काली करतूतों का भंडाफोड़ होगा। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं पढ़ने दी, मगर बाबा साहब की संस्कृत पढ़ने की तड़प शांत नहीं हुई। जब वो अमेरिका गए पढ़ने के लिए, फिर इंग्लैंड आए, इंग्लैंड से जर्मन बोर्न यूनिवर्सिटी जब वो जाते हैं, वहां जाकर के उन्होंने संस्कृत का साहित्य पढ़ा, संस्कृत भाषा का परिचय प्राप्त किया। बहुत सारे प्रमाण हैं, बाबा साहब ने कई लोगों से भारतवर्ष में भी आकर के संस्कृत सीखने का काम किया। तो एक धमाल हो गया भारतवर्ष के इतिहास में कि जो एक पर्दे के नीचे छिपा हुआ एक विध्वंसकारी षड्यंत्र हमारे विरोध में रचा गया था, तथा कथित इलियट क्लास द्वारा, वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत पढ़ते ही एक झटके में सारा नंगा कर दिया और साबित कर दिया कि इस देश के सबसे सफल अगर कोई देश में कल्याणकारी शासक हुए हैं तो हमारे पुरखे हुए हैं। ये बात अब आप देखिए, सम्राट अशोक से आप तुलना कीजिए आज के प्रधानमंत्री की। यद्यपि प्रधानमंत्री तो सम्राट अशोक के सामने कुछ नहीं है। सम्राट अशोक का शासन कहां से था? वो ईरान और इराक से शुरू होता था और जाकर के थाईलैंड तक टकराता था। सम्राट अशोक का शासन, ताशकंद में भी उनका एक शिलालेख मिला है, रशिया के अंदर वो क्षेत्र है, वहां से आरंभ होकर के और अपना दक्षिण भारत तक और उसको लांग करके श्रीलंका तक भी जाता था। ये सम्राट अशोक का भारत था। मगर आज का भारत आप देख रहे हैं, वो पुराना भारत अगर पूरा का पूरा टेलीविजन के बराबर था तो आज का भारत एक माचिस के बराबर है। ये मैं तुलना कर रहा हूं। लोग कहते हैं बौद्ध जो थे कायर थे, ये कायरों के समय में ये देश इतना महान था, मगर उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के शिष्य थे, सच्चे शिष्य थे और जागरूक शिष्य थे। इसलिए उन्होंने अपने शासन का आधार सेकुलरिज्म बनाया, सच्चा सेकुलरिज्म बनाया। आप देखिए कि सम्राट अशोक के शिलालेख आज भी पुकार कर कह रहे हैं, सम्राट अशोक ब्राह्मणों की पद्धति से सहमत न था, उनकी पद्धति का अनुसरण नहीं करता था, मगर फिर भी वो कह रहा है कि ब्राह्मण को, श्रमण को दान दीजिए। ये ऐसे कहां मिलेंगे? आज हमारे देश में सेकुलरिज्म का लिखित प्रावधान है, मगर उसका क्या हो रहा है उस पर हम बाद में आएंगे। दूसरा, एक ऐसा समाज था सम्राट अशोक के समय में जिनको जीवक कहते थे, वो नंगे रहते थे और मुक्त भोगी थे। स्त्रियों के साथ में उनकी जो मान्यताएं थी एक सभ्य व्यक्ति जैसी नहीं थी। सम्राट अशोक उनको यद्यपि पसंद नहीं करता था, समाज भी उनको पसंद नहीं करती थी, शहरों में उनको रहने में दिक्कतें आती थी। आज भी आप देखते हैं ना, जैनी बाबा जब चलते हैं, नंगे जब चलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा क्यों चलते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब वो चलते तो उनके साथ में सुरक्षा के नाम पर उनके शिष्य साथ चलते हैं। उनको लगता है कि इनको नंगा देखकर हो सकता कोई भड़क जाए, इन पर हमला कर दे, तो वो भक्त नहीं होते हैं, उनके रक्षक होते हैं। तो ये सम्राट अशोक के समय में उन आजीवकों के विरुद्ध में जब एक माहौल बना तो सम्राट अशोक को हम प्रणाम करते हैं आज 2016 में कि उन्होंने बोध गया के पास में बराबर जो हिल्स हैं, बराबर जो पहाड़ी है, उसके अंदर गुफाएं बना करके उनको सुरक्षा प्रदान की और उनको रहने के लिए वहां पर उनकी व्यवस्था की। वहां पर जो लिखे हुए शिलालेख हैं, जो सम्राट अशोक की विचारधारा के लोग नहीं हैं, वो सम्राट अशोक की जय जयकार कर रहे हैं। उन शिलालेखों को पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक की महानता का पता चलता है। मित्र तो अपने महापुरुष की, वो अनुयायी तो अपने महापुरुष की जय जयकार करते हैं। महापुरुष वास्तव में वो होता है जिसकी जय जयकार उनके शत्रु भी करते हैं, जो उनसे असहमत लोग भी करते हैं। तो मैं कह रहा था कि इस देश के इतिहास का डिब्रह्मनाइजेशन करना आज इस देश के उद्धार के लिए सबसे जरूरी हो गया है। आज बाबा रामदेव जब ये कहता है कि मौर्य सम्राटों ने इस देश को गुलाम बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, तो बड़ा दुख होता है। कई लोग इस बयान पर कोर्ट में भी गए। ये सम्यक प्रकाशन का सोच बता रहा हूं मैं आपको। कोर्ट में भी गए, उनके खिलाफ केस भी किए, अभी तक भी वो केस चल रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानी की है। अब मैं आपको बताता हूं, बाबा रामदेव हमारा बच्चा है, बाबा रामदेव पिछड़ा है, बाबा रामदेव यादव है, बाबा रामदेव हरियाणा का है, मगर उसके बाप ने उसको अपने समाज की शिक्षा दी नहीं। जो हम आज भी गलती कर रहे हैं, हमारे महापुरुष लोग, हमारे नेता, हमारे धनपति लोग अपनी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। उसके बाप को उसको खिलाने को ढंग का पैसा नहीं था, पढ़ाने को पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दुश्मनों की शिक्षा पद्धति में धकेल दिया। वहां आर्य समाज ने उसको क्या तैयार किया, अब आज आप देख रहे हैं कि किस रूप में वो अपने ही पुरखों को कह रहा है। अभी आप इंटरनेट पर जाइए और वहां पर लगाए हिस्ट्री ऑफ यादवाज, एक वेबसाइट यादव लोगों ने डाली है, उसे बड़ा प्रेरित करती है वो वेबसाइट। क्यों प्रेरित करती है?
वो इसलिए प्रेरित करती है कि उसमें अपना यादव समाज अपने महापुरुषों में सम्राट अशोक को भी अपना महापुरुष वो बताती हैं। और अगर भैया ये यादव है, ये व्यक्ति यादव है, उस वेबसाइट के उसका फोटो भी दिया है, जो एमिनेंट यादव लोग हैं उसमें बाबा रामदेव का भी फोटो है, तो वो अपने बाप को ही कह रहा है कि वो कायर था। कह क्यों रहा है? क्योंकि उसने अपनी शिक्षा तो ग्रहण की नहीं, उसने अपनी शिक्षा तो ग्रहण की नहीं। जिनके शिक्षा ग्रहण की वो उनको लगा कि संसार का सबसे अटल सत्य यही है। अब मैं आपको बताता हूं कि कायर कौन है। कायर कौन है? जब सम्राट अशोक की ख्याति सारे देश में फैल गई, सारे जम्बू द्वीप उस समय हम उसको कहते थे, जैसा मैंने बताया ईरान इराक से लेकर के थाईलैंड के बॉर्डर तक और ऊपर रशिया से लेकर के अपना श्रीलंका तक, ये उस समय का जम्बू द्वीप था। उस समय इस देश में जनता में अंधविश्वास के नाम पर चिढ़ पैदा हो गई। हम अंधविश्वास नहीं करेंगे, हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम श्राद्ध नहीं करेंगे, हम किसी के मन्नत मांगने का काम नहीं करेंगे। तो उससे हुआ क्या कि एक खास वर्ग जो पूजा पे पर पलता है, और उसको हम परजीवी कहते हैं। परजीवी पराये लोगों के साधनों पर पलता है। दान आना बंद हो गया, उनको सम्मान मिलना बंद हो गया। तो उन्होंने अपने पराक्रम से बौद्धों से महान बनना चाहिए था, नहीं, उनसे महान बनने का प्रयास न पहले किया न आज कर रहे हैं। उन्होंने को एक कुंठा हो गई कि बगैर षड्यंत्र के, बगैर भीतर घात के, बगैर पीछे से हमला किए हम बौद्धों का मुकाबला कर नहीं सकते। तो महाराजा सम्राट अशोक की 7वीं पीढ़ी के पोते हम सब लोगों के, जो इस देश के जितने दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उन सबके अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य, उस एक ब्राह्मण उसका संपर्क में आया, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने जो सम्राट अशोक से लेकर और पुष्यमित्र शुंग तक इन्होंने अंडरग्राउंड एक संगठन चलाया, और उसकी परिणति ये हुई कि पातिंजल जो आज हो रहा है ना, उस पातिंजल ने एक योजना बनाई कि बौद्धों का नाश कैसे होगा। वो पातिंजल का चेला था, उसका नाम था पुष्यमित्र, क्योंकि शुंग कुल का था इसलिए उसका नाम हो गया पुष्यमित्र शुंग। उसने पहले अपनी एक सुंदर बेटी महाराजा को रानी के रूप में भेंट की, उसके साथ में उसकी शादी की। शादी करने के बाद वो निर्भय हो गया, महल में कभी भी जा सकता था। मैंने प्रसन्न होकर अपने ससुर को पुष्यमित्र शुंग को अपना सेनापति बना दिया। सेनापति बना दिया। एक बार सेनापति अपनी सेना की सलामी ले रहे थे, पीछे पीछे उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। अवसर पाकर सेना को पहले ही वो भड़का चुका था राजा के खिलाफ, सेना में पहले ही ब्राह्मणों को भर्ती कर चुका था। मगर एक दिन अवसर पाके उसने हमारे महाराजा अंतिम सम्राट की कमर में पीछे से खंजर घोंप दिया और उसकी हत्या कर दी। एक सिपाही ने भी विरोध नहीं किया, प्रतिशोध नहीं किया, खुल करके सामने नहीं आया। कारण ये काम प्रचार के तंत्र के माध्यम से सत्ता परिवर्तन ब्राह्मण लोग बहुत पहले से करते आए हैं। उसका परिणाम हमें पुष्यमित्र शुंग के समय में बृहद्रथ मौर्य की हत्या के समय जब लगा, अब बाबा रामदेव कहते हैं कि बौद्धों के काल में देश गुलाम हुआ। हमें कोई भी विद्वान, बाबा रामदेव को तो मैं विद्वान मानता नहीं, हाँ वो मीडिया जरूर उसके समर्थन में उसको अवतार पुरुष बनाने का प्रयास कर रहा है, मगर मैं उसको विद्वान नहीं मानता हूं। मगर उसकी विचारधारा, जिस विचारधारा पर वो चल रहा है, उस विचारधारा के जितने भी मार्तंड धर्म विद्वान हैं, मेरा उनसे एक प्रश्न है, वो ये बताएं कि सम्राट अशोक अपना चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ मौर्य तक 10 मौर्य सम्राट इस देश में हुए, उनमें से कौन से राजा के समय में ये देश गुलाम हुआ? नहीं हुआ साहब। ये स्थिति थी जब तक मौर्य लोगों का इस भारतवर्ष में राज्य था। विदेशी आक्रमणकारी आते थे, और जब सम्राट अशोक का खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ शिलालेख अफगानिस्तान में जो आज भी रखा है उस पर पढ़ते थे, उसमें साफ लिखा है, आज भी पढ़ सकते हैं भाई शंभू, उसमें लिखा है कि मेरा कलिंगा के साथ में युद्ध हुआ था, मैंने 1.5 लाख लोगों की हत्या की थी, 1.5 लाख लोग मैंने बंदी बनाए थे, न मालूम कितने बच्चे अनाथ हुए थे, कितनी महिलाएं विधवा हुई थी। जब लोग आक्रमणकारी उसका लेख पढ़ते थे, कहते थे अरे इतना पराक्रम है इस भूमि में, इतना पराक्रम है यहाँ के सम्राट में, ये तो जब 1.5 लाख लोगों को ये मौत के घाट उतार सकता है, हमारे देश में तो इतनी जनसंख्या भी नहीं है, ये हमारा क्या हाल करेगा। भारतवर्ष की सीमा में आते थे, बुरी नजर से आते थे, मगर सीमा पर जब सम्राट अशोक की शिलालेख पढ़ते थे, थर थर कांपते थे और भाग जाते थे। सम्राट अशोक
के जो जितने वंशज 10 सम्राट हुए हैं, किसी एक आक्रमणकारी का कोई इतिहास नहीं मिलता। ये एक प्रचार है, झूठा प्रचार है। जनता को एक तरफ तो तुम पढ़ने लिखने का अधिकार ना दो, उनको अनपढ़ बना के रखो, दूसरी तरफ दूसरा जुल्म ये है कि उनको आप उल्टा ज्ञान परोसो। बाबा रामदेव, हम बताते हैं आपको, आप की संस्कृति ये नहीं है जिस रंग का आपने ये ड्रेस पहनी हुई है। आपकी संस्कृति तो हमारे साथ आकर के लड़ने की संस्कृति है। मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं जो ये कहते हैं बौद्धों ने इस देश को पराभव की स्थिति पर पहुंचाया, इस देश को गुलाम बनने की स्थिति तक पहुंचाया। वो मुझे ये बताएं कि जब आपके हाथ में सत्ता आ गई, पुष्यमित्र शुंग इस देश का सम्राट बन गया, उसकी क्या उपलब्धि है? अरे तुम्हारी उपलब्धि ये है ना, तुम जब इस देश में सत्तासीन हुए, तुम्हारे समय में ना केवल मुसलमान इस देश पर हावी हुए, ना केवल तुर्क इस देश पर हावी हुए, ना केवल इस देश पर पुर्तगीज हावी हुए, फ्रेंच हावी हुए। यहाँ पर अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जितना भी साम्राज्य स्थापित हुआ वो बौद्धों का शासन काल नहीं था। जब साहू जी महाराज लिखते हैं, मैं भी उनका भाषण पढ़ रहा